मीन राशि वालों के लिए ये 5 दिन का जो समय है बहुत ही अच्छा है। ये देखिए ग्रहों का कमाल, गजब का कमाल इस समय आपके जीवन में धमाल मचाएगा। अब आपको इन्हीं ग्रहों के बेस पे आगे बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। जो हो चुका ग्रहों का प्रभाव अब आपको देखने को मिलेगा, जो ग्रहों का स्थिति बदल चुका है। सबसे बड़ी बात है कि छठे भाव में केतु हैं। केतु छठे भाव में रहते हैं तो बहुत अच्छा फल भी देते हैं। केतु को बुरा ग्रह नहीं मानिए, क्योंकि ये आपको अच्छा फल भी देते हैं। ये डिटैच कर देते हैं। तो आपको बता दें, द्वादश भाव में राहु हैं और शनि जो है वो आपके प्रथम भाव में मौजूद हैं, और प्रथम भाव में शनि मौजूद है। तो ये शनि भी हैं वक्री अवस्था में, जिस कारण से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी होगी। चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ साथ आपको बता दें कि आपके सप्तम भाव में बुध के साथ देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, जो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। पंचम भाव में गुरु बैठे हैं और बुध के साथ, और सप्तम भाव में शुक्र हैं। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। चौथे भाव में इस समय मंगल बैठे हैं, जो आपके द्वितीय और 9 भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में मित्रों, ये 5 दिन का जो समय रहने वाला है वो क्या फल देगा, किस तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। सबसे पहले बता दें आपको, इससे आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी, और वो ये कि इस समय आपके आर्थिक स्थिति बहुत सुधरेंगे। पैसे और धन की प्राप्ति की खुशी आपको मिलने वाली है। जैसे धन प्राप्ति होगी या धन प्राप्ति जैसी कोई शुभ सूचना, शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है इस मामले में बहुत ही लकी है। आपको इस सब मतलब इन 5 दिन के अंत तक, इन 5 दिनों के आखिरी समय में कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकते हैं जिससे आप कर्ज को पूरा कर पाएंगे, जो कर्ज आप पर है वो दे पाएंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि कर्ज को देना, कर्ज पूरी तरह से दे देने से आपको बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी। और बड़ी बात यह है कि छठे भाव में जब केतु रहते हैं तो आप कितना बड़ा कर्ज भी क्यों ना लिए हो, आप बड़े से बड़े कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि छठे भाव को जो माना जाता है, ये भाव रोग ऋण यानी कर्ज, रोग और शत्रु का भाव माना जाता है। इस भाव में केतु आ जाए तब तो बहुत अच्छा होता है। जो ऋण है आपका वो पूरा कर देते हैं, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऋण कैसे समाप्त होगा, पैसे वापस करेंगे तब तो। इसलिए ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके पास पैसे धन की बढ़ोतरी का योग है। अब आगे बात करें, द्वादश भाव में राहु बैठे हैं। ये भ्रमणकारी आपका समय रहने वाला है। अब बार बार स्थान बदलेंगे। देखिए अभी आपका स्थान बार बार बदल रहा होगा। ऐसा ना सोचे कि ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ काम आपको ऐसा मिल जाएगा कि फिर आप ऑफिस से आकर फिर आपको जाना पड़ेगा बाहर मार्केट में। ऐसे भी आपको आपके साथ हो रहा होगा। कभी कभी मार्केट जाते होंगे, कुछ सामान लाते होंगे, कुछ भूल जाते होंगे। कभी कभी मार्केट में दुकानदार आपको बोलता होगा कि कल आकर ले जाइए, बाकी परसों आकर ले जाइए। इस तरह की स्थिति बन जाती होगी। बाकी मुख्य रूप से कहने का मतलब है कि बार बार आपको एक ही काम के लिए 2 बार जाना, या कुछ मामलों में बाहरी यात्रा भी होगा, जो आपके लिए एक सुखद और अच्छा यात्रा कहा जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि इस तरह की स्थिति आपके साथ बन रहे हैं। और आगे आपको बता दें कि आपके प्रथम भाव में बैठे शनि के प्रभाव के कारण आपको, जब से शनि वक्री हुए तब से आपकी आर्थिक स्थिति में एक बेहतर बदलाव देखने को मिल रहा है। पैसे की बढ़ोतरी, धन की बढ़ोतरी, नए धन प्राप्ति का योग इस समय बन रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि यह समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आप यदि कुंवारे हैं तो आपको बता दें कि आपकी शादी हो सकती है। और आपको बता दें, जैसा हमने कई बार आपको बताया भी है, सप्तम भाव में जब किसी भी इंसान के कुंडली में जब शुक्र सप्तम भाव में हो तो आपकी शादी जब होती है तो उसके बाद आपके जो ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है, और ससुराल पक्ष से एक बड़ा तोहफा मिलता है, बहुत ज़्यादा तोहफा मिलता है। कभी कभी तो इंसान का जो किस्मत पलटता है, भाग्य बदलता है, वो शादी के बाद भाग्य बदलता है। आपने सुना होगा कि शादी के बाद जॉब लग गया, शादी के बाद घर बना लिया, शादी के बाद ये कर लिया, शादी के बाद वो कर लिया। तो ऐसे ही लोगों के कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र होते हैं तो वो इंसान अपने जीवन में शादी के बाद पत्नी के भाग्य से या पति के भाग्य से, ऐसा भी होता है कभी कभी पत्नी भी अपने पति के भाग्य से बहुत आगे निकल जाती है।
तो इस तरह की स्थिति बनती है। इसलिए ये समय आपके लिए यदि वैवाहिक जीवन है आपका, तो शादीशुदा लाइफ में भी बहुत ज़्यादा खुशी प्रसन्नता देखने को मिलने वाला है। और बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के साथ मिलकर आप कुछ नया सीखेंगे, आपके जीवन साथी कुछ नया सीखें, आप कुछ नया सीखें। कहीं ना कहीं इस समय आपको कुछ नया सीखने को भी मिलने वाला है। इसलिए ये बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है मित्रों, बहुत बेहतर समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो यहाँ जो ग्रहों की स्थिति बन रही है बहुत ही शानदार है। देखिए, पंचम भाव में बुध भी हैं और गुरु भी हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको इस समय कोई एग्ज़ाम शेड्यूल हो सकता है, कोई एग्ज़ाम से संबंधित कोई नई जानकारी आपको मिल सकते हैं। पहले से ही स्थिति बनी हुई है, जैसे कि खास करके इस समय बैंकिंग सेक्टर में, टीचिंग के क्षेत्र में, या फिर किसी फाइनेंशियल क्षेत्र में, या शिक्षा के किसी क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। अब ये आज की बात नहीं है, ये कुछ समय से बने हुए हैं। मतलब समझ लें कि कुछ समय से ऐसी स्थिति बने हुए हैं, तो इन 5 दिनों में भी आपको ऐसे कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ आपको बता दें कि आपकी माता के स्वास्थ्य थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो माता के स्वास्थ्य भी ठीक होगा। थोड़ी परेशानी होगी लेकिन फिर वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, आपकी तरफ से ध्यान होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि धन प्राप्ति का भी योग है। प्रॉपर्टी प्राप्ति, धन प्राप्ति, धन में इजाफा का इस समय बहुत अच्छा योग भी बन रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस समय घर बनाने, मकान बनाने, घर से संबंधित कुछ निर्माण करने की प्लान आपके हो सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस में भूमि और भवन, और साथ साथ कह सकते हैं कि ऐसे ग्रह जो आपके भाग्य के स्वामी है 4th हाउस में है, तो ये किस्मत का साथ दिलाएंगे और कुछ बड़े सफलता भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, सुखद और बेहतर रहने वाला है। अब ये देखिए, कमाल की बात यहाँ ये भी है कि इस समय यदि प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो 6ठे भाव में केतु के साथ सूर्य बैठे हैं। यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा शेड्यूल होती है तो आप ये मानकर चलें कि आपका किस्मत इस समय बहुत ही साथ देगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपके सफलता की बहुत अधिक उम्मीद बन रही है। यहाँ तक कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षा दे चुके हैं उनके रिजल्ट भी इस समय अच्छे ही आएंगे, क्योंकि 6ठे भाव में जब भी केतु रहते हैं, सूर्य रहते हैं, तब तो आपके जॉब से संबंधित बात बन जाती है। और इसलिए कह सकते हैं कि इस समय नौकरी का बहुत अच्छा चांस बन रहा है। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी का चांस बहुत अच्छा बन रहा है। आपको जॉब प्राप्त हो सकता है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, जॉब से संबंधित कोई काम बन सकता है। इसलिए ये समय जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी विवाह होने की भी संभावना है। मतलब ये मानकर चलें कि आपका यहाँ कल्याण ही कल्याण होने वाला है, सफलता ही सफलता प्राप्त होगा, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर ये समय बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।